अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए दिया है जिसके बेसिस पे हमें 3 डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज m बाय n। तो इस मैट्रिक्स ए में आप देख सकते हैं कि देयर आर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगेन हमें पढ़ चुके हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाय n है तो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे m इंटू n। तो सिंस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/4 है तो इसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 3 इंटू 4, दैट इज 12। इसे आप मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को काउंट करके वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमें इन डिफरेंट एलिमेंट्स की वैल्यूज को फाइंड करना है या इनकी वैल्यूज को इस मैट्रिक्स ए में लोकेट करना है। तो सबसे पहले A13 का सेंस ये हुआ कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट है 19। इसका मतलब A13 की वैल्यू हो जाएगी 19। A21 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट, दैट इज 35। तो A21 की वैल्यू हो जाएगी 35। A33 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट, दैट इज -5। तो A33 की वैल्यू हो जाएगी -5। इसी तरह A24 और A22 की वैल्यू आप सेल्फ फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, फाइंड पॉसिबल ऑर्डर्स। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जनरली इसमें सबसे पहले तो जो भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया होता है उसके पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करते हैं और उसके बेसिस पे टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 24। तो 24 के पॉसिबल फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। Now possible orders: 1/24, 24/1, 2/12, 12/2, 3/8, 8/3, 4/6, 6/4। Hence possible orders हुए 1/24, 24/1, 2/12, 12/2, 3/8, 8/3, 4/6, 6/4। इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट था कि अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हुए तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो सिमिलरली 13 के पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 13 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं 1 एंड 13। तो ऑर्डर हो जाएगा 1/13, 13/1। हेंस अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हुए तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे 13/1 एंड 1/13। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 को आप क्वेश्चन नंबर 2 के बेसिस पे सेल्फ ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स 3 डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग 3 डिफरेंट जनरल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पहला पैटर्न है Aij इक्वल्स टू i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। सबसे पहले तो 2/2 ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि देयर मस्ट बी 2 रोज, 2 कॉलम्स एंड टोटल 4 एलिमेंट्स, दैट इज A इक्वल्स टू A11, A12, A21, A22। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स A में देयर आर 2 रोज, 2 कॉलम्स एंड टोटल 4 एलिमेंट्स और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/2। तो अगर हम इन एलिमेंट्स की वैल्यू को डिटरमाइन कर लें तो हमें हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले फाइंड करना होगा A11। इसके लिए हम i की जगह रखेंगे 1 और j की जगह रखेंगे 1। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2, दैट इज 2। नेक्स्ट, A12। इसके लिए हम i की जगह रखेंगे 1 और j की जगह रखेंगे 2।
तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। नेक्स्ट एलिमेंट a2 1, इसके लिए हम i की जगह रखेंगे 2 और j की जगह रखेंगे 1। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, अगेन आपको मिल गया 9 अपॉन 2। लास्ट एलिमेंट a2 2, इसके लिए हम i की जगह रखेंगे 2 और j की जगह रखेंगे 2। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2, दैट इज 8। तो इस तरह से फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जो 2/2 का रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था वो है 2, 9/2, 9/2, 8। क्लियर? इन द सेम मैनर फोर्थ क्वेश्चन के जो सेकेंड केस और थर्ड केस हैं उनको और फिफ्थ क्वेश्चन के दोनों केसेस को आप सेल्फ ट्राई करेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहां हम देख सकते हैं कि दो मैट्रिक्स को एक दूसरे से इक्वेट किया गया है, और किसी भी दो मैट्रिक्स को एक दूसरे से इक्वेट हम तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर्स सेम हो एंड उनके ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हो। तो यहाँ इन दो इक्वल मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करने पे वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। जैसे 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है y, तो y = 4। 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है z, तो z = 3। x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, तो x = 1। क्लियर? सिमिलरली इन दोनों इक्वल मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करने पे x + y = 6, 5 + z = 5 एंड xy = 8। यहां 5 से 5 कैंसल, तो z की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। अब आपके पास दो वेरिएबल में दो इक्वेशंस हैं, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। यहां से y = 6 - x, y की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करने पे x × 6 - x = 8। दिस इंप्लाइज 6x - x² = 8। सबको उधर ट्रांसपोज करने पे x² - 6x + 8 = 0। ऑन फैक्टराइजेशन x - 4, x - 2 = 0, जिससे आपको मिल जाएगी x की वैल्यू 4 या फिर x की वैल्यू 2। नाउ इफ x = 4, दिस इंप्लाइज y = 6 - 4 कितना आएगा 2, तो y = 2, एंड इफ x = 2 तो 6 - 2 4, तो दिस इंप्लाइज y की वैल्यू हो जाएगी 4। हेंस जो आपको सोल्यूशन मिला तो वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, x = 2, y = 4, z = 0, और x = 4, y = 2, z = 0। क्लियर? यहां पे 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन वापस समझना है तो वहां से जाकर के आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। अगेन इन दोनों इक्वल मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d। जैसे a - b का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, तो a - b = -1। सिमिलरली 2a - b = 0, 2a + c = 5, 3c + d = 13। ये आपका इक्वेशन 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ना आप देख सकते हैं कि a और b के टर्म्स में हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इन्हें सॉल्व करके हम पहले तो a और b की वैल्यू को आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव b = 2a। अब b की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने पे a - 2a = -1, which implies
माइनस ए इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसिल होने पे ए इक्वल्स टू 1। तो ए की वैल्यू आपको मिल जाती है यहाँ से 1। अब ए की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पे यू विल गेट बी इक्वल्स टू 2। नाउ ए की वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करने पे यू विल गेट 2 इंटू 1 जा 2 प्लस सी इक्वल्स टू 5। तो सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 माइनस 2 दैट इज 3। एंड सी की वैल्यू को इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करने पे 3 3 जा 9, 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13। तो आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी 4 बिकॉज 13 माइनस 9 इक्वल्स टू 4। हेंस ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 3, डी इक्वल्स टू 4। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहां से ये पूछा जा रहा है कि किसी भी जनरल मैट्रिक्स ए को आप कब एक स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ rows is equals to number of columns, that is m is equals to n. Hence any general matrix A is a square matrix if and only if m is equals to n. Clear? Next है क्वेश्चन नंबर 9। यहां आपको x और y के वो पॉसिबल पेयर्स फाइंड करने हैं जिसके बेसिस पे ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अगर ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होंगे तो इसका मतलब x की वो वैल्यू जो आपको इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब इन दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करने पे मिलेगी, वही x की वैल्यू आपको इन दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करने पे मिलनी चाहिए। तो देखते हैं 3x plus 7 equals to 0, which implies 3x equals to -7. From here x equals to -7/3। एंड जब इनको इक्वेट करते हैं तो 2 minus 3x equals to 4. This implies 2 minus 4 equals to 3x. 3x उधर ट्रांसपोज करने पे और 4 को इधर ट्रांसपोज करने पे 2 minus 4 equals to -2 equals to 3x. This implies x equals to -2/3. तो आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं है। Hence there is no possible pairs for which both these matrices are equal. Okay? Next है क्वेश्चन नंबर 10। Find the number of all possible matrices of order 3 by 3 for which each entry or element is 0 or 1। मतलब आप 3 by 3 के ऐसे कितने मैट्रिसेस फ्रेम कर सकते हैं जिसका हर एक एलिमेंट या तो 0 या फिर 1 हो सकता है। तो सबसे पहले तो 3 by 3 ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि देयर आर टोटल 9 एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। अब यहाँ के 9 एलिमेंट में से हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 0 या फिर 1। तो हो सकता है कि इस मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, या फिर इस मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट 1 हो जाएं, या ये भी हो सकता है कि पहला एलिमेंट 0 और बाकी सारे एलिमेंट 1 हो जाए, या फिर दूसरा एलिमेंट 0 और बाकी सारे एलिमेंट 1 हो जाए, या फिर तीसरा एलिमेंट 0 और बाकी सारे एलिमेंट 1 हो जाए। इन द सेम मैनर ऐसे प्रोसेस को आगे करते करते आप ऐसे कितने मैट्रिसेस फ्रेम कर सकते हैं, यही हमें यहाँ पे पता करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्लास 11 में पढ़ा हुआ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल। हमारे पास यहाँ टोटल 9 एम्प्टी प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 0 या फिर 1। नेक्स्ट सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 0 या फिर 1। इन द सेम मैनर ईच एंड एवरी प्लेस के लिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से जब इन सबका प्रोडक्ट निकालेंगे तो यू विल गेट 2 to the power 9 that is 512। Hence टोटल 512 मतलब 512 मैट्रिसेस आप फ्रेम कर सकते हैं। क्लियर?